नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे लगन राशि और चंद्र राशि के बारे में। जैसा कि अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम राशियों को कैसे देखते हैं और क्या डिफरेंस है लगन राशि और चंद्र राशि में। तो आज हमें अंजू जी बताएंगी। हम जानते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। कि क्या होता है दोस्तों। कि क्या होती है राशियां और इनको हम कैसे देख सकते हैं, कौन सी राशि प्रिडिक्शन के लिए सही होती है। तो बताइए अंजू जी, सबसे पहले तो ये मिथ क्लियर कीजिए कि बिल्कुल जैसा पूजा जी ने बोला कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि लग्न राशि क्या होती है और चंद्र राशि क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी, और किससे देखने पे सही प्रिडिक्शन होती होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूंगी कि लग्न राशि और चंद्र राशि होती क्या है जी, दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो चलिए लग्न राशि को हम सबसे पहले लेते हैं। लग्न राशि को बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। जी, आप में से बहुत से लोग जब अपना राशिफल देखते हैं तो आपने देखा होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की बोलते हैं कि आप अपना लगन चार्ट देखें, बर्थ चार्ट देखें या लगन कुंडली देखें। जी, ठीक है, या फिर बोलते हैं आप अपनी चंद्र राशि से देखें कि आपकी राशि कौन सी है। बिल्कुल। तो जब वो आपको बोलते हैं ना कि लग्न राशि से देखें या लग्न कुंडली देखें या बर्थ चार्ट, इसे बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, नेटल चार्ट भी बोलते हैं, D1 चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और लग्न राशि जी, जब भी कोई भी इंसान पैदा होता है उसके पैदा होते ही आसमान में एक स्नैपशॉट लिया जाता है। जी, ठीक है, अब वो स्नैपशॉट का मतलब क्या है? जब वो स्नैपशॉट लेते हैं तो वो सभी ग्रह अपनी अपनी किसी पोजीशन पे बैठे होते हैं। बिल्कुल। अब वो फिक्स हो गए हैं, वो ही जिंदगी भर आपके काम आएंगे। जी, ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये सब पता चलता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी कुंडली बनवाते हैं। जैसे उसकी कुंडली बनाते हैं तो जो पंडित जिन्हें भी आप दिखाते हैं, पंडित जी होते हैं या एस्ट्रोलॉजर या विद्वान, वो बोलते हैं कि ये बच्चा बड़े होके वकील बनेगा या ये बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या इसके तो राजयोग लिखा हुआ हाँ जी, है ना, गज केसरी योग लिखा हुआ है। तो वो ये सब प्रेडिक्शन एक पैदा हुए बच्चे की कर देते हैं। जी। तो वो कैसे करते हैं? वो इसी तरीके से करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, वो ग्रह ना फिक्स हो जाते हैं फिक्स हो आपके। जाते हैं उस टाइम पे जो ग्रह जहाँ बैठा है। यस, जो ग्रह जहां पे बैठा है। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि देखो, शरीर बदलता है, जी, आत्मा तो वही है। वही है। आत्मा अपना सफर जारी कर रही है। ठीक है, पीछे से हम क्या लेके आए हैं, अब पीछे से मतलब अपने पिछले जन्मों से हम क्या लेकर आए हैं, अपने कर्म जी, और संस्कार। जो कर्म हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, उसके हिसाब से इस जन्म की कुंडली बनती है। सभी के ग्रह तो एक जगह पे नहीं बैठे होते। होंगे बिल्कुल। दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी दो लोगों की कुंडली आपस में नहीं मिलती। हाँ जी, वो बोल देते हैं जुड़वा बच्चे भी होंगे तो भी उनकी भी यस, कुंडलियां अलग हो ये जाती बहुत हैं। अच्छी आपने बात बोली। अगर दो जुड़वा बच्चे भी हैं, हम सब जानते हैं कि जुड़वा जी। बच्चों के पैदा होने में आपस में कितना टाइम का अंतर होता मुश्किल सेकंडों का, है ना? मिनटों का। हाँ, ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा एक आधा मिनट। जी, ठीक है, तो आप ये देखें कि उन दो बच्चों की जिंदगी भी बिल्कुल बिल्कुल मैच अलग होती है। बिल्कुल मैच ही अब नहीं क्या करते एक उस दूसरे से। 1 या 2 मिनट में ग्रहों की पोजीशन इतनी इतनी चेंज हो जाती जी बिल्कुल ना। है ना? तो किसी भी दो इंसान की जो कुंडली होती है वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, लगन कुंडली पे। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो स्नैपशॉट जो होता है उससे हमें अपने ग्रहों की पोजीशन पता चलती है। अब उसी से प्रेडिक्ट होगा कि लाइफ में आपके साथ क्या क्या होगा। जी, ठीक है, और जो हमारी कुंडली होती है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है अपनी हर वीडियो में कि उसमें टोटल 12 घर होते हैं जी, और वो 12 घर हमेशा फिक्स होते हैं। अब उस कुंडली में जो पहला घर होता है
आप सब अपनी कुंडली निकालें और उस कुंडली में चेक करें कि जो भी उसमें पहला घर होता है, जी उस पहले घर में जो भी नंबर लिखा होता है, जी। ठीक है, चाहे वहां पे 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा होगा तो वो बनी मेष मेष लगन। राशि बिल्कुल। चाहे वहां पे लिखा हो 5 नंबर, वहां पर कभी भी ऐसा नहीं होगा सबका सेम नंबर हो, नहीं जी, है नहीं, ना, सबके अलग अलग अलग। अलग होगा। अगर आप एक घर के 4 मेंबर हैं तो आप अपनी 4 जनों की कुंडली निकाल के उसमें चेक करें पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। पहले घर में जो नंबर लिखा होता है वो है हमारा लगन। लगन राशि। जी, वो हमारी लगन राशि बन जाएगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो हमारा हो गया D1 चार्ट, जी ठीक है। अब इस पूरी कुंडली के 12 घरों में जिस भी घर में चंद्रमा बैठे हुए होंगे, जहां मून लिखा होगा, जी वहां पर नोट करें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर वहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर, तो आपकी राशि हुई धनु राशि। जी। वहां पर लिखा हुआ है 1 नंबर, तो आपकी राशि हुई मेष राशि। मेष राशि। ये हो गई आपकी चंद्र राशि, जी ठीक है। और जो पहले घर में लिखा होगा नंबर, दैट इज योर D1, वो आपका D1 चार्ट है। और उसके अंदर जो पहले घर में नंबर लिखा हुआ, वॉट एवर इट इज, ये जी नंबर कोई भी हो सकता है 1 से 12 में से। जी। तो वो आपकी 1 भी हो लगन सकता है, राशि। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। जी। तो वो आपके बनी लगन राशि लग्न हुई। राशि। जी। अब बात आती है कि लग्न राशि और चंद्र राशि में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या ठीक है, है। बिल्कुल। पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये बता दिया कि पहले घर में जो लिखा होगा वो लग्न राशि, और कुंडली के 12 घरों में से जहां पे भी मून बैठे होंगे वहां जो नंबर लिखा होगा वो हो गई चंद्र राशि। जी अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि लगन राशि सही सही होता है, कुछ लोग बोलते हैं चंद्र राशि से सही होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद्र राशि होती क्या है। चंद्र राशि बेसिकली क्या है, चंद्र क्या है, आपका मन, मन। जी ठीक है। यहां से पता चलेगा कि आपका मन कैसा है जी और लाइफ में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स लग्न राशि से देखते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स चंद्र राशि चंद्र से राशि देखते हैं। सही मायने में दोनों से ही प्रिडिक्शन बिल्कुल सही होते हैं। सही है। बहुत बार आपने ये भी अपने राशिफल अगर आप लोग देखते हैं तो आपने ये भी सुना होगा, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल धनु लग्न और धनु राशि वाले देखें। इसका क्या मतलब हुआ, धनु लग्न कि आपकी कुंडली के पहले घर में 9 नंबर। 9 नंबर है, जी। तो ये बन गया आपका धनु धनु लग्न। लगन। अब धनु राशि कैसे बनी, अगर आपके पूरे 12 घरों में से आपका कहीं भी जो चंद्रमा ये है वो हाँ 9 चंद्रमा नंबर है में बैठा होएगा वहां 9 नंबर लिखा हुआ है, तो वो तो वो आपके बन गई आपकी चंद्र चंद्र राशि। राशि। बिल्कुल, तो ऐसे राशियों को डिफरेंस मतलब इसका हाँ, पता चल और जाता है। ऐसा नहीं होता, जो एस्ट्रोलॉजर लग्न राशि से देखते हैं ये एक प्रैक्टिस है, जी। ठीक है। तो कुछ लग्न राशि के हिसाब से बताते हैं और कुछ चंद्र चंद्र राशि के राशि हिसाब के। से बताते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर लग्न राशि चंद्र राशि दोनों को देख के, दोनों का चार्ट देख के फिर प्रेडिक्शन फिर करते हैं। प्रिडिक्शन करते हैं। जी। वैसे तो मेन हमारे मुस्लिम में माना जाता है कि हमारी चंद्र राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे। इम्पोर्टेंस दोनों की इक्वल है। और तभी मैंने आपको बोला, अगर आप में से जो भी ये चीजें देखते होंगे थोड़ा अब आप इसे और ज्यादा बारीकी से सुने जी कि जब आप राशिफल देख रहे हैं तो उन्होंने आपको चंद्र राशि बोला है या लग्न राशि बोला है, जी। प्रेडिक्शन दोनों से ही एक्यूरेट होती एक्यूरेट होती है। ओके ओके। है। लेकिन फिर भी देखा ज्यादातर ये गया है कि बहुत सी चीजों में 90% जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, लग्न चार्ट को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। लेकिन अंजू जी, जैसे मैंने अभी देखा है कुछ टाइम से कि अगर कुंडली हम बनवाते हैं तो उसमें एक पेज पे जिसपे हमारे सब भी वो लिखे होते हैं, योग करण सब, उसमें उसमें जब राशि लिखी आती है तो वो हमारी मून राशि के उस पे ही लिखते हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए आपने ज्यादातर देखा है कि हम जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हम हमेशा वो क्या बोलते हैं, अपना मून साइन बताओ, हाँ है ना। वही मतलब। लेकिन D1 चार्ट वो चार्ट है
जो आपको ये बताता है कि लाइफ में आपको क्या क्या मिलेगा। क्या क्या मिलेगा जी, ठीक है, प्रोमिसेस उसमें से यस, देखे। प्रोमिसेस जो होंगे ना वो D1 चार्ट में होंगे कि आपका घर बनेगा या नहीं, आपकी शादी होगी या नहीं, आपको संतान होगी या नहीं, आपको संतान का सुख मिलेगा या नहीं, आप पढ़ाई लिखाई कितनी करोगे, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या हर्डल्स होंगे, जी कैसी जी आपकी मुश्किलें आएंगी या नहीं, है ना। तो ये सब जो प्रोमिसेस होते हैं ना ये D1 चार्ट में ही होते हैं। D1 चार्ट को हम लग्न राशि जो मैंने बताया इसे कभी भी इग्नोर नहीं नहीं कर कर सकते। सकते ये जी। हमारी कुंडली की नींव है। नींव है, मतलब चंद्र राशि को हम देख सकते हैं, उसके साथ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो D1 चार्ट ही रहेगा हमारा। हाँ, D1 चार्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर कर सकते। यहीं से आपको अपने लाइफ की सारी प्रिडिक्शन पता चलती है। ओके लेकिन जैसा मैंने आपको बताया सभी एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी एक एक्सपर्टीज है, जी। ठीक है। लेकिन जो चंद्र राशि से बताते हैं वो भी कभी D1 चार्ट को इग्नोर नहीं करते। करते पहले मतलब D1 ही देखेंगे, उसके बाद ही हम पहले बाकी आप चार्ट्स को D1 देखेंगे। चार्ट ही देखोगे, हम्म। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि D1 चार्ट ही वो स्नैपशॉट है जहां से पता चलता है ग्रह कौन कौन सी पोजीशन पे बैठे हैं। बैठे हैं, फिर उसको बाद में हम ट्रांजिट से मैच कराते हैं कि अभी हमारा अब क्या देखो चल रहा है, D1 चार्ट दशाएं से ही देखते पता हैं। चला ना ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, जी वहीं से पता चला ना मून कहाँ बैठे है, जी। ठीक है। फिर जाके मून राशि बनी। ओके, मतलब मेन तो सबसे पहले तो वही D1 चार्ट हमारा बना है, फिर हमारी मून राशि उससे बनी है। हाँ, मून राशि तभी तो बन पाई ना। जी जी जी, तो इम्पोर्टेंस मतलब दोनों की है, दोनों की हम इक्वल है, ऐसे नहीं दोनों बोल की सकते इक्वल है। जी। हाँ, तो मैं कहूंगी सही तरीका है कि D1 चार्ट तो देखना ही है, जी फिर आप मून चार्ट देखें, फिर आपकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के सामने आती है। ओके, तो जैसा कि देखो अंजू जी ने बताया आपको, मेरे को लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम जैसे कि आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि लगन राशि अगर बोल रहे हैं तो आप लगन राशि से मैच कराइए, मून राशि अगर बोल रहे हैं तो उससे मैच करके आप अपना उसको प्रेडिक्शन और कर किसी भी सकते हैं। तरह का कोई भी कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड जी में आता है या कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जी, हमारा हम नंबर उस आपके स्क्रीन पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल बिल्कुल के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।